तो दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। अगर आप कल की स्टॉक मार्केट को देखकर डरे थे, घबराए थे, तो कल की स्टॉक मार्केट में तो ऐसा लगता है आज कुछ भी गिरावट नहीं आई थी। 1.5-2% की गिरावट इंडेक्स लेवल्स पे आपको देखने को मिली थी। आज बहुत ज्यादा गिरावट आज देखने को मिली है। स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आज देखने को मिला। निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो 1.5% की क्रैश था। वहीं अगर आप छोटी कंपनीज में जाते हैं, स्मॉल कैप में जाते हैं, तो 3.25-3.5% तक इंडेक्स में गिरावट थी और मिड कैप इंडेक्स में भी 3.25% तक की ये गिरावट देखने को मिली थी। इंडिविजुअल स्टॉक्स का तो बुरा हाल है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो पिछले 3 साल के अपने जो गेन्स हैं उनको खत्म करके अब 3 साल के लो पे पहुंच चुके हैं। कुछ साल 1-1.5 साल कुछ स्टॉक्स 50% 60% गिरे हुए हैं और ऐसे कुछ शेयर्स नहीं है, एक लार्ज स्टॉक्स हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जहां पर ये बुरा हाल आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या सब खत्म होने वाला है, बर्बाद होने वाला है? ऐसा क्या हो रहा है क्यों इतनी गिरावट स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है? पहले बात हुई कि बजट के बाद स्टॉक मार्केट भागेगी। बजट आ गया, स्टॉक मार्केट नहीं भागी। उसके बाद बात हुई आरबीआई का रेट कट आएगा तो स्टॉक मार्केट भागेगी। रेट कट भी आ गया, उसके बाद भी स्टॉक मार्केट नहीं भागी। फिर बात हुई कि अभी दिल्ली इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट भागेगी। इलेक्शन भी हो गए, फेवरेबल रिजल्ट भी आ गए, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक मार्केट नहीं भागी। ऐसा क्या हो रहा है? पहले देखते हैं कि कितनी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो सबसे पहले अगर आप निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 इंडेक्स देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे 3.25% के आसपास की गिरावट है। के फिनटेक स्टॉक यहां पर आप देखेंगे 10% की गिरावट। एचबीएल इंजीनियरिंग, एल्कॉन इंजीनियरिंग, गोडफ्रे, यूनो मिंडा जैसी कंपनीज में 8-9% की, 10% की गिरावट है। बीएससी जहां पर लोग किसी भी प्राइस पे खरीदने को तैयार थे, वहां पर 8% की गिरावट है। इसके अलावा पीबी फिनटेक, एम्बर एंटरप्राइज, स्वान एनर्जी, ईआईएच, कोई भी स्टॉक आप देखेंगे, कोई भी सेक्टर यहां पर आप देखेंगे, अक्रॉस सेक्टर ये गिरावट देखने को मिली है। सिरमा एसडीएस की बात करें 4.5-6% की गिरावट है। यहां पर कितने ही स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर 52 वीक लो लगते हुए नजर आए और एक वन साइडेड गिरावट आज स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। और यहां पर आप देखेंगे कितने सारे स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे जो एक दिन में 5-5, 6-6% गिर रहे हैं। और ये वो स्टॉक्स नहीं है जो आज एक आधे दिन में गिर रहे हैं, ये ऑलरेडी पिछले 6 महीने से स्टॉक्स गिर रहे हैं। आप रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स उठा लें, सबका बुरा हाल है। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स उठा लें, सबका बुरा हाल है। आप ब्रोकरेज कंपनीज के स्टॉक्स देख लें, आप कोई भी अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक देख लें, जिस सेक्टर पे बेट हुआ था वो सारे सेक्टर्स में आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और एक अच्छे खासे नुकसान में जाते हुए इन्वेस्टर्स नजर आ रहे हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे पावर फाइनेंस, जोमेटो, वरुण बेवरेज, ये जान हुआ करते थे स्टॉक मार्केट की स्टॉक्स, और आज इन सभी स्टॉक्स का बुरा हाल है। अगेन आईआरएफसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की हम बात कर रहे थे ऑलरेडी, रेलवे और डिफेंस सेक्टर की, यहां पर भी आपको एक बुरा हाल देखने को मिला है। सरकारी कंपनीज हो, सरकारी बैंक्स हो, प्राइवेट कंपनीज हो, आईटी सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, हर अक्रॉस सेक्टर्स कंपनीज में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्या आपको यहां पर करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हो क्यों रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला था ये रेट कट, बजट, इन सब चीजों से कोई फर्क इस वक्त मार्केट को नहीं पड़ेगा। असली मुद्दे हैं कि जो Q3 के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आए हैं, कंपनीज ओवर वैल्यूड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि खरीदने वाले मार्केट में नहीं आ रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग कर रहे हैं, हमने बार बार बात की है। डेली 3-4 हजार करोड़ की सेलिंग कैश में देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की। रुपी का हाल बुरा है, 87-86 के पास है। अब ये सारी चीजों की वजह से कभी कभी स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जब इतना बुरा हाल होता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो एचएनआईज हैं, वो भी घबराने लगते हैं और वो अपना पैसा निकालने लगते हैं। तो यही चीज अभी होती हुई नजर आ रही है। देखिए इससे पहले तक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस तो बहुत टाइम से पैसा निकाल रहे हैं, तो अब इसको हम ये बोलें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के निकालने की वजह से मार्केट गिर रही है, ऐसा तो अब नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस उतना ही पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा वहां पे डल रहा है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स अभी तक भर भर के स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे थे वो अब पैसा निकालने लगे हैं। इससे यही समझ आता है, क्योंकि यहां पर जो गिरावट है ये स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे जो यहाँ पर पैसा लगा रहे थे, पहले तो बाइंग बंद हो गई है क्योंकि अनलिमिटेड पैसा तो हर किसी के पास नहीं है। एक लिमिटेड पैसा था जो शायद उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वहां पर नीचे आ गया।
अब इतना ज्यादा पैसा जब लोगों का लगा हुआ है तो वहां से पैसा निकलते हुए नजर आ रहा है। और दूसरी जो गलती लोगों ने की है वो डाइवर्सिफिकेशन ना करने की है। जो ज्यादा रिस्की कंपनीज हैं, ज्यादा रिटर्न्स के लालच में वहां पर पैसा ज्यादा लगा है। स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज में रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा ज्यादा जा रहा है, तो वहां पर जबरदस्त गिरावट है। आज अगर आप लार्ज कैप कंपनीज की भी बात करेंगे तो वहां पर अभी भी 30% की ऑल टाइम हाई से गिरावट है। लेकिन जो स्मॉल कैप और लार्ज मिड कैप कंपनीज है वहां पर गिरावट का कोई भी बेस नहीं है। कहीं 60%, कहीं 70% गिरावट है, और अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि वैल्यूएशंस इनकी अभी भी सस्ती नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में आती हुई नजर आ रही है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो आज हाल बुरा देखने को मिला है, उम्मीद यही है कि ऐसे 3.25 3.5% की गिरावट डेली स्टॉक मार्केट में आपको देखने को ना मिले। तो इसलिए हो सकता है कि कहीं जाकर अब मार्केट रुके और 23,000 22,800 ये लेवल्स काफी टाइम से, अभी लंबे टाइम से मार्केट डिफेंड कर पा रही है। जो पिछले 6 महीने की गिरावट है उसमें डिफेंड कर पा रही है ये मार्केट। तो ये लेवल्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए होने वाले हैं, तो इन पे नजर रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि 22,800 के लेवल्स शायद मार्केट फिर से डिफेंड कर सकें। आपके लिए सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? देखिए, मैं हमेशा बोलते आया हूँ डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो की जरूरी है। 2-3 एंगल से, एक तो विद इन इक्विटी, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इसकी डाइवर्सिफिकेशन, और ओवरऑल पोर्टफोलियो में अदर देन इक्विटी भी आपके पास पोर्टफोलियो में जो आपके पास जो पैसा है वो लगा होना चाहिए। चाहे आप डेट में लगाएं, एफडी में लगाएं, या फिर आप कहीं और पैसा अपना इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें। जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी इंपॉर्टेंस ऐसी स्टॉक मार्केट आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाती है। मैं पिछले 1-1.5 साल से आपको लगातार डाइवर्सिफिकेशन करने की इंपॉर्टेंस को समझा रहा था। आज अगर आपने एफडी में भी 1 साल से पैसा डाला होता तो आपने स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स कमा ली होती। तो उसका रीजन यही है कि स्टॉक मार्केट में आपको पता नहीं है कब कितनी गिरावट आएगी। अगर आपने उस टाइम पे सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रखा होगा तो आपको ज्यादा डर लगेगा, ज्यादा घबराहट होगी कि यार पैसा निकल रहा, सारा पैसा लगा हुआ था। और उसमें भी अगर आपने सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा रखा होगा तो आपके और बुरे हाल होंगे। तो जिसने जितना ज्यादा रिस्क लिया होगा इस वक्त मार्केट में वो उतना ज्यादा परेशान होगा। लेकिन जो इस टाइप की क्रैश के लिए प्रिपेयर होगा वो अभी उतना परेशान नहीं होगा, क्योंकि पता है कि ऐसी मार्केट में सिचुएशंस होती हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ऐसा आखिरी बार भी स्टॉक मार्केट में नहीं हुआ है। और ये जो गिरावट है ये अभी ऐसी गिरावट नहीं है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि 1 साल की रिटर्न्स आपकी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि अभी भी इंडेक्स 20-50% की करेक्शन हो गई है। अभी था क्या कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हर साल 20-25-30% की रिटर्न्स देखने की आदत हो गई है। अब पिछले 1 साल से वो धीरे धीरे आपकी जो आदत है वो छूटेगी। यहां पे जरूरी हो जाता है कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई रखें हमेशा, और जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर इस वक्त आपने अपने रिस्क के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट नहीं किया होगा तो आप डर रहे होंगे। अगर आपको पता है कि आपका रिस्क कैपेसिटी 20% स्मॉल कैप में लगाने की थी और आपने उतना ही लगाया तो इस वक्त भी आप परेशान नहीं घूम रहे होंगे। करना क्या है? क्या लमसम इन्वेस्ट करना है? देखिए, मैं हमेशा आपको यही बोलते आया हूं कि है तो इन्वेस्ट करना है और एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। उसका यही रीजन है, मार्केट कितनी बार 23,000 से 23,800 गई है, फिर 23,000 फिर आ गई है, और ये खेल बहुत टाइम से चल रहा है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं कि वन टाइम आपको लमसम नहीं करना है तो कर दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्यादा समझदार नहीं कहलाओगे अगर आप हर मार्केट के डिप को बाय करने की कोशिश करोगे। तो वो बेसिक गलतियां हैं जो करवाते हैं इन्वेस्टर से। जितने भी टीवी पे लोग बैठे हैं वो हर बात पे डेली उनको 6 घंटे क्योंकि कुछ ना कुछ बोलना है तो वो आके इन्वेस्टर्स को यही बोलते हैं कि ये खरीद लो, वो खरीद लो। जरूरी नहीं है कि आपको डेली कुछ खरीदना है। अगर आप सही में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपने खरीदा हुआ है, उसको रख के वेट करिए। अगर फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है और 2-4-6 महीने ये चले, उसके बाद रिकवरी हो जाए और आपके पैसा फिर से बनने लगेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, रिस्क को अपने समझने की जरूरत है। क्या आपने अपने रिस्क के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया था? वो चीज समझकर इस वक्त स्टॉक मार्केट में चलना जरूरी है। नहीं किया था तो अब समझकर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस जरूर कर लेना। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।